देखिए, एक तरफ तो ये रिपोर्ट है, तो वहीं दूसरी तरफ ये दावा किया जाता है कि पिछले 75 साल से अमेरिका ने एलियन साइंस से जुड़े रहस्यों को छुपा कर रखा है। अगर कोई घटना सामने भी आती है तो कोई ना कोई कहानी बनाकर बात को पलट दिया जाता है। अमेरिका आखिर ये कैसे करता है, इसका जवाब जानने के लिए हमें चलना होगा साल 1947 की गर्मियों में, जब पहली बार अमेरिका के आसमान में यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा गया था। आसमान में कहानी कुछ और थी, लेकिन अमेरिका ने जमीन पर कहानी कुछ और सुनाई। ये कहानी बढ़ते बढ़ते अमेरिका के रहस्यमयी एरिया 51 तक पहुंच गई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। चौबीस जून 1947, सिएटल, अमेरिका। चौबीस जून 1947 को अमेरिका के प्राइवेट पायलट और बिजनेसमैन केनेथ अर्नोल्ड ने सिएटल में एक पहाड़ी के पास एक साथ 9 यूएफओ उड़ते देखे थे। ये धरती पर किसी इंसान के यूएफओ देखने की पहली दर्ज घटना है। अर्नोल्ड ने दावा किया था कि उस रात 9 यूएफओ एक साथ वी शेप में उड़ रहे थे और उनकी स्पीड करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तहलका मचने वाली खबर थी, सो वही हुआ। अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से छापा, लेकिन इस खबर के छपते ही अलग अलग इलाकों से यूएफओ देखे जाने की खबरें भी आने लगी। इनमें सबसे चर्चित किस्सा है न्यू मैक्सिको के रोजवेल इलाके का। वो साल 1947 का जुलाई महीना था, जब न्यू मैक्सिको के रोजवेल में एक चरवाहा भेड़ें चरा रहा था। तभी उसे खेत में एक मलबा दिखा, अजीब सा चमकता हुआ। वहाँ पर मेटल रोड, प्लास्टिक फॉइल, रिफ्लेक्टर्स और एक भारी चमकदार कागज जैसी चीजें थी। चरवाहे को कुछ गड़बड़ लगा। कहा तो यहाँ तक जाता है कि एक यूएफओ क्रैश में एलियंस की बॉडी मिली थी। उसे भी एरिया 51 लाया गया, जहाँ साइंटिस्ट उन पर रिसर्च करते हैं।
वैसे एरिया 51 की अंदरूनी जानकारी रखने का दावा करने वालों में सबसे चर्चित नाम बॉब लीजर का है। बॉब ने साल 1989 में दावा किया कि वो एरिया 51 में काम कर चुके हैं। उन्हें सरकार ने एलियन स्पेसक्राफ्ट पर काम करने के लिए हायर किया था। इसके कुछ साल बाद एक डॉक्यूमेंट्री आई जिसमें 71 साल के एक मैकेनिकल इंजीनियर का इंटरव्यू भी शामिल था। इंजीनियर का कहना था कि उन्होंने 1950 के दशक में एरिया 51 में काम किया। उनका दावा था कि वो एक फ्लाइंग डिस्क सिमुलेटर पर काम कर रहे थे जो किसी एलियन स्पेसक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी पर आधारित था। बता दें कि एरिया 51 में एलियन टेक्नोलॉजी होने के दावे होते हैं तो उनकी एक बड़ी वजह है स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट। दरअसल अमेरिका शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ की जासूसी करना चाहता था। उस वक्त सैटेलाइट जैसे साधन नहीं थे। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर ने 1953 में मिलिट्री को भारी भरकम बजट देकर ऐसा जासूसी विमान बनाने को कहा जो रेडार और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की पकड़ में न आए। अमेरिका ने अपना पहला ताकतवर जासूसी विमान बनाया U-2। ये हवा से बात करता था, फिर भी सोवियत संघ ने उसे मार गिराया। अब सरकार ने आर्मी पर दबाव बनाया कि वो ऐसा जासूसी विमान बनाए जिसे मार गिराना नामुमकिन हो। इस तरह बना लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड जो आज भी दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला स्पाई प्लेन है। इसकी रफ्तार है 3400 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 24,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर काम करने वालों का मानना है कि अमेरिका को इतना एडवांस्ड जासूसी विमान बनाने की तकनीक एलियन से मिली क्योंकि ये विमान रोजवेल इवेंट के कुछ साल बाद ही बने। दावा किया जाता है कि अमेरिका ने ये विमान रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए बनाए। इस तरह इजराइल स्पेस सिक्योरिटी के पूर्व प्रमुख हैम एशेद भी दावा करते हैं कि अमेरिका एलियन से जुड़ी जानकारियां छिपा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।